मित्रों नमस्ते, मैं आर्या गीता देवांगन। आज मैं आपके सामने एक ज्वलंत विषय लेकर के आई हूँ जिससे आज पूरा विश्व, भारत देश एवं हमारा समाज और हम भी कहीं न कहीं पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। इससे हमारे परिवार का या तो कोई पीड़ित हो चुका है या फिर सबके मन में एक आशंका बनी हुई है कि हम भी इसकी चपेट में न आ जाएं। मित्रों, मैं बात कर रही हूँ कोरोना की अर्थात कोविड-19 की। आज कहीं न कहीं डर के कारण अधिकांश लोगों के मन में एक आशंका बनी हुई है कि कहीं हम भी इस कोरोना के चपेट में न आ जाएं। ऐसी विकट स्थिति में हमारी माताओं बहनों की और हमारी जिम्मेदारी और भी अधिक अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के प्रति बढ़ जाती है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने की कोशिश करती हूँ कि इस बीमारी से बचने के लिए हम क्या क्या उपाय करें या कौन कौन सी सावधानियाँ करें जिससे हम इस कोविड-19 से स्वयं बचकर अपने परिवार की सुरक्षा करने में सक्षम हो सकती हैं। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर प्रथम बार आए हैं और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरे आगामी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें। और अगर आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी उपयोगी लगे तो अपने मित्रों को शेयर करना न भूलें। मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक सूत्र देने जा रही हूँ। उस सूत्र को ध्यान में रख करके आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करने में सक्षम हो सकते हैं। तो उस सूत्र को आज आप याद कर लीजिए, साहस के भांग का प्रयोग। क्या है ये साहस के भांग का प्रयोग? साहस का भांग प्रयोग में पहला अक्षर है सा। सा अर्थात सात्विक भोजन। मित्रों, अगर आप इस कोरोना से अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो सात्विक भोजन को अपने दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान अवश्य ही दें। ज़्यादा तला हुआ या बाहर के बने हुए खाद्य पदार्थों से आप परहेज करें। अपने स्वल्पाहार में अर्थात अपने नाश्ते में आप अंकुरित अनाज को और फलों को विशेष स्थान दें। अगर आप सक्षम हैं तो भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन आप अपने नाश्ते में सम्मिलित कर सकते हैं। इससे भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। पानी आप अपने वजन के अनुसार अर्थात 20 किलो पर 1 लीटर, मान लीजिए आपका वजन 50 केजी है तो आपको दिन में 2.5 लीटर पानी का अवश्य ही सेवन करना चाहिए। गर्म या गुनगुने पानी को ही आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। आंवला और नींबू को आप अपने भोजन में स्थान दें। ये विटामिन सी से युक्त हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली चीजें हैं। सूत्र का दूसरा अक्षर है ह। ह अर्थात हवन। हवन, अग्निहोत्र या फिर यज्ञ। आप हवन में जब अच्छी अच्छी औषधियों को डालेंगे तो उससे आपका वातावरण, आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा और उस शुद्ध वातावरण में जब आप प्राणायाम करेंगे तो उससे आपके फेफड़े भी अवश्य ही मजबूत होंगे। हवन की वैदिक विधियां आपको YouTube पर अनेक मिल जाएंगी। और अगर आपको मंत्र नहीं भी आता है, विधि का आपको ज्ञान नहीं भी है, तो भी आप बाजार से सामग्री लेकर के उसमें जायफल, जावित्री, कपूर आदि मिला करके घर में भी 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आहुति दे सकते हैं। और अगर आप ये करने में सक्षम नहीं हैं तो एक घी का दीपक जिसमें कपूर, छोटी इलायची और जावित्री को डाल करके आप जला सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखें, यज्ञ का कोई भी विकल्प नहीं है। और सूत्र का अगला अक्षर है स। स अर्थात सकारात्मक विचार। अपने विचार आप हमेशा सकारात्मक रखें। आप उपासना करें, मेडिटेशन करें, ओम का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे भी आपके सकारात्मकता में वृद्धि होगी।
चूंकि कोरोना से बचने में सकारात्मक विचार अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए अपने विचारों को कभी भी नकारात्मकता की ओर बढ़ने मत दीजिए। हमेशा ऐसा भाव रखिए कि ईश्वर मेरे साथ है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, ईश्वर की कृपा मुझ पर बनी हुई है। हे परमपिता परमेश्वर या हे प्रभु, मुझे चारों ओर से अभय प्रदान करो, मुझे सब ओर से आप अभय दान दीजिए। इस प्रकार की भावना रख करके आप ईश्वर से प्रार्थना करिए और अपने आप को किसी न किसी चीज़ में व्यस्त रखने का प्रयास करिए। और आप वर्तमान समय में ज़्यादा टीवी चैनल या न्यूज़पेपर इनसे दूर रहने का प्रयास करिए, क्योंकि ये आपको सकारात्मक विचार कम देते हैं और नकारात्मक ज़्यादा भर देते हैं। इसीलिए इनसे बचिए और अपने विचारों को सकारात्मक रखिए। और अगला अक्षर है का अर्थात काढ़ा। काढ़ा को अपने दैनिक जीवन में स्थान अवश्य ही दीजिए। एक प्रकार का काढ़ा पी पी करके आप बोर हो सकते हैं, इसीलिए किसी दिन आप गिलोय का काढ़ा बना लीजिए, किसी दिन तुलसी अदरक का बना लीजिए, किसी दिन आप काढ़े में सौंठ, मुनक्का, दालचीनी, अर्जुन छाल, गुड़ आदि डाल करके काढ़ा बना लीजिए। किसी दिन आप अपने काढ़े में गिलोय, हल्दी, काली मिर्च आदि डाल करके काढ़ा बना लीजिए। इस प्रकार काढ़े को आप अपने दैनिक जीवन में सम्मिलित करिए। याद रखिए, ज़्यादा गर्म चीज़ें डालने से आपके शरीर का पित्त बढ़ सकता है, इसीलिए गिलोय का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। बाकी अन्य चीज़ों को आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही लें। सूत्र का अगला अक्षर है भा। भा अर्थात भाप। भाप लेने से कफ बढ़ने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है, इसीलिए भाप को भी अपने दैनिक जीवन में अवश्य ही सम्मिलित करिए। अगला अक्षर है ग। ग यानी गरारे। गरारे के लिए आप गर्म पानी लें, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और हल्दी डालें और उससे आप गरारे करें। हल्दी एंटीबैक्टीरियल है और सेंधा नमक आपके गले में कफ बनता है उसको बनने नहीं देगा, और साथ ही आपके श्वसन संबंधी रोग भी कम होंगे, इसीलिए गरारे भी अवश्य ही करें। सूत्र का अगला अक्षर है प्र। प्र अर्थात प्राणायाम। प्राणायाम करने से आपके फेफड़े मजबूत होंगे और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, इसीलिए प्राणायाम अवश्य ही करें। अच्छा होगा अगर आप हवन करने के बाद उस शुद्ध वातावरण में आप प्राणायाम करें। सूत्र का अगला अक्षर है यो। यो अर्थात योग। वैसे तो योग एक विस्तृत विषय है, लेकिन यहाँ योग का एक भाग अर्थात योगासन को आप अपने दैनिक जीवन में अवश्य ही सम्मिलित करें। योगासन और व्यायाम आपके शरीर को लचीला बनाते हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी सक्षम होते हैं। शारीरिक व्यायाम के रूप में आप कोई गेम भी, कोई खेल भी आप खेल सकते हैं, इससे भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। सो के उठने के बाद अपनी दैनिक कुछ क्रियाओं को करने के पश्चात आप नाक में सरसों का तेल या फिर अणु तेल इनको अवश्य ही डालें, इससे भी आप कोरोना से बचने में सक्षम होंगे। सूत्र का अगला अक्षर है गमन। गमन अर्थात टहलना। टहलने को आप अपने दैनिक जीवन में स्थान अवश्य ही दें। लॉकडाउन के समय में बड़े बड़े शहरों में जहां बाहर घूमने नहीं दिया जाता है, वहां आप अपने छत पर या घर पर ही आप थोड़ा बहुत इधर उधर चहलकदमी करके टहल सकते हैं। प्रयास ऐसा होना चाहिए कि जहाँ स्वच्छ वातावरण हो या जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हों, वहाँ पर हम घूमें, वहाँ पर हम टहलें, उससे भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा भी करते थे, सुबह शाम की हवा लाख रुपए की दवा। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक सूत्र दिया, साहस का भांग प्रयोग अर्थात सात्विक भोजन, हवन,
सकारात्मक विचार, भाप, गरारे, प्राणायाम, योगासन और गमन, इन चीज़ों को अपना करके आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं और इस कोरोना बीमारी से लड़ने में सक्षम होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैंने शुरू में कही थी कि महिलाओं की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है, तो महिलाएं अपनी जिम्मेदारी किस प्रकार से निभाएं? सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठ करके सबको योगासन करने के लिए महिलाएं प्रेरित करें, क्योंकि सभी स्वस्थ रहेंगे तभी हम भी अच्छा अनुभव करेंगे। दूसरा, भाप, गरारे, हवन आदि की तैयारी करके या ऐसी व्यवस्था दे करके उनको उसके लिए प्रेरित करें कि आप इन क्रियाओं को करें। और सबसे महत्वपूर्ण जो किचन, जो हमारा रसोई घर है, वहाँ हम औषधीय भोजन को, औषधीय चीज़ों को भोजन में सम्मिलित करके या फिर सात्विक भोजन में सम्मिलित करके अपने आप को और अपने परिवार को रोगों से बचाने में या फिर कोरोना से बचाने में सक्षम होंगी। धन्यवाद।